HBL PSL सीजन 9 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। तगड़ा मुकाबला चल रहा है। हमारे स्टूडियो से तकरीबन कोई 10 मिनट की ड्राइव होगी, ड्राइव नहीं होगी, वॉक होगी नेशनल स्टेडियम कराची के, जहां कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जिसने बॉलिंग डिपार्टमेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद उनका जो ओपनिंग स्टैंड था वो भी ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से मैच जीतने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल यह है कि 5 विकेटें गिर गई हैं 89 रन्स पर और टारगेट है सामने 166। तो इस मैच पर तो बात करेंगे, लेकिन हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। डेल टेक्नोलॉजी, MNP, डेल सारी दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड, उसके साथ साथ MNP, मूलर एंड फिप्स सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के, उनके साथ ZKB ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 50 साल से ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, लेकिन उनके समाजी काम भी बहुत ज़बरदस्त है, माशरती काम भी बड़े ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। सोलर की दुनिया का बड़ा नाम इन्वेरेक्स, थैंक यू वेरी मच इन्वेरेक्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिपिंग लाइन का बड़ा नाम MK शिपिंग लाइन, 150 से ज़ायद ममालिक में इनके कंटेनर्स जा रहे हैं, 150 से ज़ायद ममालिक में इनका बिजनेस फैला हुआ है, शानदार काम कर रहे हैं। और खाना खाना हो तो एक्सक्लूसिव बाय CFU, फाइन डाइन रेस्टोरेंट है इनका। इसके साथ साथ अगर स्टेक खाने का मूड हो तो इनके स्टेक हाउस हैं, स्टेक बाय CFU। DEA ग्रुप ऑफ कंपनीज जिन्होंने गैस का मसला हल कर लिया, आप जाएं और जाके देखें कि किस तरह काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ बुचर गोल्ड, बर्गर पेटीज एंड शामी कबाब, थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर। कुछ चेंजेस किया आज दोनों टीमों ने। इससे पहले जो दोनों टीमों के मेन बॉलर थे जो पहला ओवर करते थे, मोहम्मद आमिर की मैं बात करूं, मीर हमजा की मैं बात करूं, आज दोनों ने आराम किया। इस मैच में दोनों को शामिल नहीं किया गया, सुहेल खान को शामिल किया, कदरे बेहतर परफॉर्मेंस सुहेल खान की रही। लेकिन आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्पिनर्स ने जबरदस्त अंदाज से डोमिनेट किया। मैं अगर बॉलिंग देखता हूं, अबरार 3 for 31, वेरी वेल बोल्ड, अकील हुसैन 2 for 34। लेकिन एक जो डेब्यू किया जिस स्पिनर ने, पिछले मैच में भी शानदार बॉलिंग और इस मैच में भी शानदार बॉलिंग, 4 ओवर 16 रन्स 2 आउट, जिसमें टिम सेफर्ट और जेम्स विंस की विकेट हासिल की। उस्मान तारिक, वेरी वेल बोल्ड उस्मान तारिक है, एक नया प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं जो जबरदस्त किस्म की मिस्ट्री बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों जानिब उनका गेंद मूव करता है और इस वक्त खासी मुश्किलात, 2 मैच खेले और दोनों में उस्मान तारिक ने बहुत ही शानदार अंदाज से परफॉर्म किया। बाकी अगर देख लेते हैं तो जबरदस्त किस्म का ओपनिंग स्टैंड था जो 57 रन्स का था 6 ओवर में, जब सऊद शकील आउट हुए हैं और उसके बाद से मैच बदलना शुरू हो गया। 24 रन बनाए थे सऊद शकील ने, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जैसन रॉय आउट हुए और उसके बाद उनके कैप्टन रोजो भी आउट हो गए। तो अब 5 विकेटें गिर चुकी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की 93 for 5, 12.5 ओवर्स में। तो अब कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा है सफ़र, दिलचस्प मैच होगा। लेकिन बैटिंग नीचे से हम देखते हैं तो कोयटा की बहुत मजबूत नहीं है। इस वक्त दोनों वेस्ट इंडियन ऑप्शंस रदरफोर्ड और अकील हुसैन क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन उसके नीचे अगर हम चले जाते हैं तो बैटिंग कोई बहुत ज़्यादा, वसीम जूनियर हमें दिखाई देते हैं, अबरार, उस्मान तारिक और सुहेल खान। इनमें शायद सुहेल खान थोड़ी सी हिटिंग करने की एबिलिटी ज़रूर रखते हैं, तो हो सकता है कि जो 11वें नंबर पर दिखाई दे रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर आके बैटिंग कर रहे हो, ये कोयटा के लिए अच्छा भी हो सकता है, तगड़े हिट भी कर लेते हैं। कई सारे इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, DRS टेक्नोलॉजी मौजूए बहस बनी थी और उस वक्त माफ़ी मांगना पड़ गई थी। जब शादाब ने ये इशारा दिया था तो माफ़ी मांगना पड़ गई थी DRS कंपनी जो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमसे गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को एडमिट किया। लेकिन माइकल वॉन ने एक ज़बरदस्त बात कही, उन्होंने कहा कि DRS ऑपरेटर पर भी कैमरा नस्ब किया जाना चाहिए। ये क्यों उन्होंने ये बात कही? क्या वहाँ पर भी कोई शक व शुबात पाए जाते हैं कि उनको भी चेक किया जाए, क्या वो जानबूझ के गलती नहीं कर रहे? लेकिन अगर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए तो इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती। खेल को शफाफ होना चाहिए और उसकी शफाफियत के लिए जो इकदाम भी किए जाएँ वो ज़रूर उठाने चाहिए और ख़ासकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड से लर्न करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बहुत सारी चीज़ें, आप उनके 2 प्लेयर जो की प्लेयर हैं, ईशान किशन की मैं बात कर लूँ, श्रेयस अय्यर की मैं बात कर लूँ, उन्होंने रणजी ट्रॉफी का आखिरी राउंड मैच नहीं खेला था और उसके बाद वो दोनों क्रिकेटर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम हो गए। अब आप अंदाज़ा करें कि हिदायत की गई थी कि ये मैच खेलना है, तो दोनों स्टार्स थे, उन्होंने खुद को ज़रा स्टार अट्रैक्शन शो करने की कोशिश की तो दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया।
देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों पे बहुत खर्चा करता है, और जो दूसरा बड़ा काम किया उन्होंने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि टेस्ट मैचेस के पैसे बहुत बढ़ा दिए उन्होंने। अपने उन प्लेयर्स के पैसे 4 गुना ज्यादा कर दिए जो T20 और ODI से। वो जो लोग छोड़ के जाना चाहते थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के पैसों को वहां लेके चले गए कि आपको ये क्रिकेट खेलने में भी अब इतना ही पैसा मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इकदाम हैं जिनसे लर्न करना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब आ गए, अब संभाल चुके हैं जिम्मेदारियाँ। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे होंगे। प्लेयर पावर को कंट्रोल करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल ही दबाना शुरू कर दें। वो प्लेयर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन प्लेयर पावर नहीं होनी चाहिए। ये प्लेयर पावर ही है कि जिसने हमारी क्रिकेट को बहुत डिस्टर्ब किया। हमारे की प्लेयर्स टाइम पे अनफिट हो गए उस वक्त जब उनकी ज़रूरत थी। खेले जा रहे थे क्योंकि दूसरे को मौका ही नहीं मिल रहा था। सब यही समझते थे यही है हमारे पास, ये खेलेंगे तो मैच जीतेंगे। जब बाकियों को खिला के देखा तो पता चल रहा है, अगर मैं इस PSL की बात कर लेता हूँ तो मोहम्मद अली का कोई नाम ही नहीं लेता। मोहम्मद अली इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर है। इकॉनमी उनकी बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। दुनिया के तमाम बल्लेबाजों को उन्होंने गेंद कर ली, लेकिन मुश्किल में डाला है। देखना चाहिए हमारा कौन सा टैलेंट किस वक्त किस फॉर्म में किस रिदम में। ज़रूरी नहीं है कि आप 3 और 4 फास्ट बॉलर्स के गिर्द अपनी क्रिकेट को चलाते रहें। आप अपने बैटर्स को देखें। आजम ने जो अभी इनिंग खेली थी, साइम अयूब ने जिस तरीके की बैटिंग की, अपनी एतमाद देना है। सऊद शकील जिस तरीके से ओपनिंग कर रहे हैं, अब इस वक्त अब आज की तारीख में मैं अब सारे ओपनर्स का स्ट्राइक रेट देखूं जो पाकिस्तानी है तो सऊद शकील का सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, उनका बाबर से भी ऊपर दिखाई दे रहा है स्ट्राइक रेट, फ़खर का सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। तो अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं है उसको आराम दे, जो अच्छा खेल रहा है उसको ऊपर लेके आए। सारी दुनिया यही करती है। ऐसा नहीं है कि सऊद शकील उसके बाद फिर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर बन जाए। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो इसी तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं पूरे PSL में, तो उनका चांस बनता है। वो पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं फ़खर जमान ही हमारे जो है ना वो धुएंधार बैटर है। अगर साइम अयूब से परफॉर्म नहीं होता, सऊद शकील परफॉर्म करते हैं, साहबजादा फरहान परफॉर्म करते हैं। जो भी परफॉर्म करता है उसको मौका मिलना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 10 या 16 लोगों की टीम नहीं है, ये दिमाग में रखना चाहिए। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के से वाबस्ता रहे, कप्तानी भी की उस डिपार्टमेंट की, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किया, अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान है हमारी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के तबसरे करते हैं टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ रहने वाले साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, ये नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। एक वक्त ऐसा भी था, आतिफ मकबूल का चर्चा था, लेकिन अब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं आतिफ। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनवार भाई, मैं कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। शान मसूद आज फिर फ्लॉप हो गए, हालांकि अपने शहर में अपनी कंडीशन में वो यहाँ बड़े हुए हैं, हर चीज़ देखी है। किसी ना किसी प्रेशर में आता हूँ। कल हमने बड़ी डिटेल में उन पे बात की, लेकिन उस्मान तारिक पे ज़रा थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। ये किस तरीके का स्पिनर है, बल्कि मैं आपकी जानिब आता हूँ। पहले मैं ज़रा आतिफ स्पिनर है, आतिफ उस्मान को आप कैसे डिफाइन करेंगे इस वक्त? देखें, उस्मान जिस तरह से अभी PSL का एक प्लेटफॉर्म जो सजा हुआ है, जो आपने भी बात की कि जो भी लड़का परफॉर्म कर रहा है आप उसको लेकर आए, तो अभी एक नया टैलेंट आपके सामने उस्मान तारिक सामने आया है, दोनों तरफ अच्छा बॉल करता है। तो एक स्पिनर की क्वालिटी यही कि जहां वो उसमें एबिलिटी है और वो दोनों चीज़ें उसके पास हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। और 10 से सबसे मेन चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस है। अगर वो राइट टाइम पर परफॉर्म करके दे रहा है तो इसी तरह आप प्लेयर को प्रमोट करते हैं ताकि उसकी वो चीज़ उसमें आए एबिलिटी कि यार मुझ पर PCB जो है थोड़ा सा सपोर्ट भी कर रही है, कोचेज हमारे सपोर्ट कर रहे हैं। प्लेयर को सपोर्ट होती है तो प्लेयर परफॉर्म करके दिखाएगा आपको। और इसी तरह जो है बाकी भी आप देखें, मोहम्मद अली का भी आपके सामने नाम आया, आरिफ याकूब आया, काफ़ी ऐसे स्पिनर्स आएंगे अभी जिसमें परफॉर्मेंस के आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं वो लड़के, क्योंकि मौका मिल रहा है। जब आप मौका नहीं देंगे किसी प्लेयर को तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? बाहर बैठ के तो परफॉर्म नहीं कर सकता। जब मैच मिलेगा तो वो परफॉर्म करेगा। जो परफॉर्म कर रहा है, सबसे बेस्ट चीज जो आपने कही कि जो परफॉर्म कर रहा है उसको मौका देना चाहिए, उसको PCB को नजर में रखना चाहिए, और जो नहीं कर रहा उसको आप बैक पे लेके जाएं ताकि उसको भी एहसास हो कि मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मुझे नहीं खिलाया है। जरूरी नहीं है कि हमने जो सोच लिए हैं वो वही खेलेंगे कि यार ये बाबर होगा या ये होगा, तो इस तरह से नहीं मुझे आपने वो तो बात आपने कर रहे हैं, वो तो खेलना चाहिए, लेकिन उस्मान तारिक को स्पेसिफिक डिफाइन नहीं किया आपने एज ए स्पिनर, जो मैं चाहता था। फिर अनवार भाई के पास जाता मैं, एज ए स्पिनर क्या क्या गेन कर रहा है, आपने देखा ना बॉल करते हुए? जी बिल्कुल, जिस तरह से उसकी बॉलिंग मैं देख रहा हूँ, मिस्ट्री स्पिनर है एक अबरार की तरह, जिस तरह अबरार ने भी आज परफॉर्म किया। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं को इनको प्रमोट करना चाहिए। हमारे पास स्पिनर्स वैसे ही नहीं है इस टाइम, क्योंकि आपके
सामने अभी जो 2-3 हमारे स्पिनर जो 2-3 साल से खेल रहे हैं, यानी कि नवाज हो गया, शादाब हो गया और उसामा मीर भी, इवन मैं कहूंगा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस है जो खेल रहा है। लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा चाहिए, जहां परफॉर्म विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए, विकेट टेकिंग बॉलर राइट टाइम पर आता है तो वही उसकी क्लास ऑफ क्वालिटी होती है जहां आपको विकेट टाइम पर दे। तो ये चीजें हैं, ये मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, अबरार हो गया, ये उस्मान तारिक हो गया, इन लोगों को नजर में रखना चाहिए बोर्ड को। आप एज ए बैटर मुझे बताइएगा, उस्मान आखिरी टाइम तक जब तक बॉल डिलीवर नहीं करते हैं, जब तक देख रहे होते हैं बिल्कुल आखिरी, और वो उनका स्टाइल ही ऐसा है, कोई स्टार्ट तो वो लेते नहीं है, चल के जाते हैं और आखिरी टाइम तक। ये बैट्समैन को कोई परेशान करती है चीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, बहुत अच्छी आपने बात की। मैं जैसे समझता हूँ कि जैसे अबरार के साथ एक जाति की गई, जो आपने इसको एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप में भी, और वहाँ पर मेरी समझ से बालत आ रहा है कि उस शख्स को किन वजूहात की बिना पे उसको आपने बाहर बिठा के रखा। एक मिस्ट्री स्पिनर था और उसने 6 मैचों में 36 आउट किए थे टेस्ट मैचों में, और उसकी इंजरी का समझ ही नहीं आई। वो ऑस्ट्रेलिया का टूर भी करने चले गए, उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इसमें या तो कोई लॉबी सिस्टम है, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिनर टीमें खेल रहे हैं वो बहुत चाहते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस सच ऐसी पिछले 5-8 साल में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रही है। लिहाजा यह है कि जो परफॉर्मर हैं, जैसे आपने उस्मान तारिक की बात की है, देखें मैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे, इस PSL में वो मंजर आम पे आए, तो वो जिस तरह की गेंद करते हैं, मैं एक ज़रा बैट्समैन हूँ, बैट्समैन जब एयर में गेंद अगर नहीं पकड़ पाता कि ये लेग ब्रेक है या गुगली है या फ्लिपर है, देखें सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी गेंद में ड्रिफ्ट बहुत अच्छी है और बहुत तेजी से गेंद बाहर निकलती है और इसी तरह से गेंद उनकी पलटती है। तो ये बैट्समैन के लिए, जब तक एक बैट्समैन के अंदर ये क्वालिटी नहीं होगी कि वो एयर में गेंद को पकड़ ले, तो वो हमेशा ऐसे बॉलर बैट्समैन के लिए हमेशा परेशानी का बाइस बनते हैं। साजिद भाई, उस्मान तारिक को अगर आप खेल रहे हो तो जिस तरह वो आखिरी दम तक गेंद देख रहे हैं, आप कदम बाहर नहीं निकाल सकते। जो एक एटलीस्ट इस तरह का बॉलिंग एक्शन आपके कदमों को क्रीज के अंदर जरूर कर देता है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक आपके कदमों की, आपकी फीट को देख रहा है कि आपकी फीट मूवमेंट क्या खेलने जा रहे हैं या निकलने जा रहे हैं। ये उसके पास एक बड़ा एडवांटेज है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, अनवार भाई को और आतिफ को सलाम वालेकुम। दुनिया भर में देखने वाले जो ऑल आउट देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। यकीनी तो वो उस्मान तारिक एक वर्ल्ड क्लास, फ्यूचर का वर्ल्ड क्लास बॉलर बनेगा, जो मेरी अपनी नाकस रहा है। जिस तरह अनवार भाई ने हर चीज को कवर किया, देखिए हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, जो अबरार गेंद कर रहे थे, सरफराज ने उसको डांटा था। अबरार थोड़ा खींच के गेंद कर रहे थे, उस्मान तारिक को बड़ा छोटा ब्रेक करना आता है और वो बैट्समैन को रीड करते हैं। असल बात क्या होती है, बैट्समैन जब आप बैटिंग कर रहा होता है, बॉलर का काम ये होता है उसको रीड कर लें और उसको देख ले उसकी वीकनेस क्या है। बहुत से बैट्समैन ये होते हैं जो फुटवर्क यूज नहीं करते, खड़े खड़े खेलते हैं, और बहुत से ऐसे बैट्समैन होते हैं फुटवर्क को यूज करके खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, और ये राइट है पाकिस्तान की। और हमारा ऑल आउट प्रोग्राम जो मैटर चैनल हक और सच की बात करता है, जैसे हमने तमाम खिलाड़ियों की निशानदेही की, जैसे आपने मोहम्मद अली की बात की, आज हम उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, तो उस्मान तारिक में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। एक अच्छे बॉलर के साथ साथ अच्छे फाइटर, अच्छा फाइटर होना भी जरूरी है, अच्छा फील्डर भी होना जरूरी है। तो तमाम खूबियां मुझे उस्मान तारिक में नजर आई हैं। तमाम खूबियां दिखाई दे रही है उस्मान तारिक में। ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है, और ये भी बहुत अच्छी चीज है कि 2 स्पिनर के होते हुए मुल्तान की पिच पे चांस दिया गया था उस्मान तारिक को, और नदीम उमर साहब और उनकी मैनेजमेंट, शेन वॉटसन, मोइन खान साहब, सर विवियन रिचर्ड्स जैसे बड़े नाम बैठे हुए, उन्होंने कंटिन्यू किया। उन्होंने अब हसनैन को नहीं लेकर आए, बल्कि अगर उनको वो ऑप्शन जो ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा था वो कंटिन्यू किया। मुल्तान की पिच पे आतिफ ज्यादा चांसेस थे उस लिहाज से स्पिन के, लेकिन कंटिन्यू करना एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात है। जी बिल्कुल, जिस तरह पाकिस्तान की ज्यादातर मोस्ट पिचेस जो हैं वो ज्यादातर स्पिन ब्रेक होता है, उस पर अगर स्पिनर करना जानता है थोड़ा सा, तो आई मीन जिस तरह ये उस्मान बॉलिंग भी कर रहा है और जिस तरह उनको सपोर्ट मिल रही है मैनेजमेंट की, तो वो देखें परफॉर्मेंस लड़का तभी परफॉर्म करता है जब वो उसको मैनेजमेंट की सपोर्ट हो, कोच सपोर्ट कर रहा हो, प्लस कप्तान सपोर्ट कर रहा हो, तो उसकी परफॉर्मेंस फिर आपके सामने निकल के आती है। तो ये जो राइट टाइम पर डिसीजंस होते हैं, यही प्लेयर को प्रमोट करते हैं अपने आप को शो करने के लिए। तो ये जिस तरह से अभी बॉलिंग कर रहा है उस्मान, उसको देखना चाहिए। हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर पूरे पाकिस्तान में भी मौजूद है। अबरार हमारे पास एक अबरार अच्छा है। इसके अलावा मैं बाकी सीनियर्स की बात कर रहा था कि जैसे मुशी भाई हैं, सकलैन भाई हैं, तो और तौसीफ भाई हैं, इस तरह के हमारे बड़े स्पिनर्स, वर्ल्ड क्लास जो स्पिनर्स हैं, इनको थोड़ा सा इस इवेंट के अंदर जितने भी उसामा मीर तो इनके साथ बहुत काम कर चुके थे, लेकिन उसामा मीर अगर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो वहां तो
विमेंस कोच है उनकी, जी बिल्कुल, जिस स्पिन तरह बॉलिंग कोच, तो उन्होंने इम्प्रूव किया है इन्हें। वो तो इनके साथ सबके साथ काम कर चुके, तो उनको भी तो क्रेडिट देना। जी बिल्कुल, क्रेडिट तो गोस तो सबको जाता है, लेकिन बात वो है कि देखें अभी हमारे पाकिस्तान के जो मेन स्पिनर्स हैं, जो हमारी शान है, उनके रेफरेंस थोड़ा सा यूज होना चाहिए एज अ स्पिन डिपार्टमेंट में कि यार आप कोई एक स्पिनर प्रमोट करें, कोई एक स्पिनर सामने आए जो हम कह सके कि यार हमारे ये सकलैन भाई ने या मुशी भाई ने या तौसीफ भाई ने इसको थोड़ा वर्क करके इसको सीधा किया है, इसमें जो भी कमी नजर आ रही है। अभी जैसे प्लेटफॉर्म सजा हुआ है, इस प्लेटफॉर्म में फास्ट बॉलर्स जो है वो फास्ट बॉलर्स की नजर होगी, जैसे वसीम भाई काफी आजकल तारीफ कर रहे हैं मोहम्मद अली की, और मोहम्मद अली परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसी तरह अबरार हो गया या आरिफ याकूब हो गया, जितने नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। वो वजह यही है कि देखें आप किसी को सपोर्ट करेंगे, प्लेयर को खिलाएंगे, मौका देंगे तो वो परफॉर्म करेगा। और यही चीजें हैं जो आपको नजर आ रही है कि किसको परफॉर्म करके खिलाना चाहिए, कौन नहीं कर रहा। अनवर भाई, आरिफ याकूब की अभी आतिफ ने बात की, आरिफ याकूब ने कमाल किया उस मैच में कि 12 गेंदों पे 21 रन चाहिए थे, उन्होंने एक ओवर में आके 4 आउट कर दिया। हर तरफ चर्चा थी कि बाबर आजम ने कमाल कर दिया, उन्होंने ओवर दे दिया। भाई हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी किसी मैच में परफॉर्म कर देता है तो कोई नया खिलाड़ी होता है, वो कितना भी अच्छा परफॉर्म करे उसकी परफॉर्मेंस छुप जाती है। अब लोग यही बात कर रहे हैं, बाबर ने जी क्या फैसला किया था, बाबर ने 100 भी किया उस मैच के अंदर, बाबर ने क्या फैसला किया? अरे भाई जिसने परफॉर्म किया आरिफ याकूब, उसको कितना क्रेडिट मिल रहा है? देखिए बात यह कि आपने जैसे बताया कि उसने 4 आउट किए ना, देखिए क्रेडिट गोज टू हिम डेफिनेटली। एक शॉट खेलते हुए आउट हुए, जिस तरह से भी आउट किए, उसने मैच को मतलब टर्न किया ना, उसने मैच विनिंग बॉलिंग, मैच विनिंग स्पेल किया। तो हमारे जो सिलेक्टर्स हजरात हैं या थिंक टैंक बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, उनको इन लड़कों पे नज़र रखनी चाहिए। उस्मान तारिक की जैसे मैंने आज आप इसको मैंने गेंद करते हुए देखा है, जिस तरह से गेंद बाहर निकलता है और जितने ड्रिफ्ट के साथ और जितनी अच्छी तरीके से निकलता है, तो ये बैट्समैन के लिए एक बड़े परेशान कुन मरहला होता है, क्योंकि आप रीड नहीं कर पाते। आप इसी तरीके से फुटवर्क, जैसे अभी साजिद ने कहा, जब तक फुटवर्क इस्तेमाल जब ही करता है कि एयर में आप पकड़ लें कि हाँ ये गेंद इस जगह पे आएगी, ये ब्रेक होगी, ये बाहर निकलेगी, या ये क्या होना है, क्योंकि ये मिस्ट्री स्पिनर है। इनको खेलने के लिए एक बड़ी महारत चाहिए, या फिर उसका दूसरा यही होता है कि या तो बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। ये भी हो सकता है कि अगर आप एकदम चार्ज कर देंगे तो डेफिनेटली वो हो सकता है अंडर प्रेशर आ जाए, मगर अब तक ना जिस तरह उन्होंने दोनों मैचों में गेंद कराई है, वो ही बॉल वेरी वेल। मैं कहता हूँ कि उनको संभाल के रखना चाहिए। अबरार के साथ अबरार वाला सलूक जो अभी 2 टूर्नामेंटों में किया है, लिहाजा जो लड़के बेस्ट परफॉर्मर हैं उनको आप कैरी करें, वर्ल्ड कप के लिए करें, पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। ये मत देखें, अब देखें नवाज को आपने ज़रूरत से ज़्यादा मैचेस खिला दिए हैं। उन्होंने माँ सिवाय 2-1 मैचों के जिसमें उन्होंने कोई छक्के मारे होंगे या कोई आउट किए होंगे, बाकी सच उनके अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। तो बात है कि ये भी तो PSL खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो लिहाजा भाई इन लोगों को भी चांस दो। आपने नूरे नज़र आज शहीदों को थोड़ी देर के लिए उनको आराम भी दे दो, नूरे नज़र और शहीदों को आराम भी दे दो। साजिद भाई आपके पास अगर मैं उस्मान से हट भी जाता हूं तो मैं लेग ब्रेक बॉलर्स आपके पास इस वक्त जो सिस्टम में देख रहा हूं जो मोस्टली परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें आरिफ याकूब का इजाफा हुआ है। जाहिद महमूद पहले ही थे, शायद जाहिद महमूद वो टेस्ट क्रिकेट था कि हैं, हालांकि आज भी उन्होंने जाहिद ने अच्छी बॉलिंग की है अब तक, जो बड़ी की विकेट हासिल करके दी रोज़ों की अब से थोड़ी देर पहले। या आपको उसामा दिखाई दे रहे हैं या शादाब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसामा शादाब यहीं पर ही हमारा डिपार्टमेंट खत्म हो जाता है साजिद भाई। एक ही लॉबी के देखिए नसीम भाई, जो आपने इंट्रो में दिया ना, ये हमें आगे की तरफ जाने थी। हमारा बैकअप बहुत अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट का 4 साल में खिलाड़ी खेला, प्लेयर पावर ने सेंटर कॉन्टैक्ट बनवाया, लाइकिंग डिसलाइकिंग, पाकिस्तान का हॉकी से बदतर हाल होने वाला है। जब तक नौजवान खिलाड़ियों को मौका नहीं देंगे, सीनियर खिलाड़ी जरूर रखें टीम में, मगर नौजवान खिलाड़ी बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमारे सामने आ रहे हैं, उनको हमको लेके चलना है। यकीनी तौर पर बहुत ही अपकमिंग बॉलर है और इसके हाथ में जान है। जिसके हाथ में जान हो, जिसको बॉल खींचने आता हो और बॉल के साथ साथ कॉर्नर बॉल पकड़ने की इसमें एबिलिटी है। जैसे अनवार भाई हर चीज को कवर कर गए हैं। देखिए बॉलर वही होता है जो अपने दायरे में वो बॉल करे। ये 4-5 से बॉलिंग करता है, तो यकीनी तौर पर इसको पता है फील्डर मेरे कहां कहां खड़े हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म के तब से क्रिकेटर बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर। दुनिया में प्रोग्राम क्यों देखा जाता है, पसंद कहते हैं क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर। गुफ्तगू घाट घाट का पानी पी के आके बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सॉरी टू से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं, जिन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, उनको ये तमाम चीजें नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन है, वे बड़े
सनशाइन बात कहता हूं, देखो ऑनर का बड़ा अहम रोल होता है। नदीम उमर साहब ने एक एक लड़के को अपने बच्चे से ज्यादा, हसन से ज्यादा मोहब्बत की है और अपने दिल से लगा के रखा है। बहुत से प्लेयर को छोड़ के चले गए, मगर ये बच्चा, ये आज का बच्चा नहीं है, इनके वालिद भी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और ये यकीनी तौर पर ब्राइट फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है। तो मैं ये समझता हूं उनको भी उतना क्रिकेट दें जो पास में करीब गेल के लोगों ने उनको बहुत मिलवाया था आजम खान से, तो तंती का तोप नदीम उमर साहब की तरफ कर दिया जाता है। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह एशिया की सबसे बड़े सदर, जो एशिया की सबसे नस्लीय केसीसी के सदर, उनको सलूट पेश करता हूं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जो काम कर रहे हैं और जो पहली दफा 14 एडिशन जीता था, हमने आपने डांस किया था, तो यकीनी तौर पर 9वां एडिशन भी इंशाअल्लाह ताला कोयटा जीतेगी। इसमें कोई दौरी खेल से भाई, हमने तो 14 एडिशन में किया था, 100% करेंगे। और मिठाई आप लाएंगे, लास्ट टाइम आप मिठाई नहीं लाए थे, मैं मिठाई लेके आया था, 14 एडिशन हम जीते थे। और उसके बाद नदीम भाई जब आए थे तो हमने केक काटा था। यकीनी तौर पर अनवार भाई, यकीनी तौर पर नहीं हो रहा उस तरीके से। साजिद भाई सर, आज उसकी बॉडी नेचर देख रहे थे, कितना कॉन्फिडेंस कर रहा था यार, अल्लाह ताला। मैं एक दफा नसीम भाई, अनवार भाई ना देखें, परफॉर्मेंस होना अलग चीज है, मैं जो उसको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है ना, जो कीपिंग कर रहा है, जिस तरह उसने जेल रखा हुआ है, मैं समझता हूं कप्तान बाई बर्थ है, उसको फौरी तौर पर कप्तान बनाना चाहिए। उसकी खिदमत का फायदा लें, ये लॉबियां सिस्टम खत्म करें। वो टीम को जोड़ता है, मुल्क के लिए सोचता है। खुदा के वास्ते फखरामत तो कौन कर रहा है पाकिस्तान में? किसने कारकर्दियां दिखाई हैं? जब उसने कारकर्दियां दिखाई तो मेरिट का कत्ल कर देते हैं आप लोग। ये बात नहीं, मैं वैसे एक जनरल टॉपिक में सरफराज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो विकेट के पीछे खड़े, टीम को मोटिवेट रखना, चार्ज रखना, यानी कि दो दिमाग इस वक्त, रोजो और सरफराज। तो हमने देखा कि टीम की परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ा, तो सरफराज की ग्राउंड में इफादियत तो बिल्कुल दिखाई दे रही है और परफॉर्मेंस खुद ब खुद हो ही जाती है। टीम अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हर खिलाड़ी जो है वो रिदम में आ ही जाता है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स पे। HBL PSL सीजन 9 की और इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 25 रन दरकार हैं इस वक्त 13 गेंदों पर, तो फिर एक दिलचस्प 26 रन दरकार हैं 13 गेंदों पे, तो एक दिलचस्प मुकाबला इस वक्त जारी है। कोई भी जीत सकता है, लेकिन जो कोलैप्स हुआ था 5 विकेटों के बाद, उसे अकील हुसैन और रदरफोर्ड ने काफ़ी हद तक कवर किया। रदरफोर्ड 31 रन बना के खेल रहे हैं, 20 रन बनाकर अकील हुसैन खेल रहे हैं। मुश्किल पीरियड वो गुजार चुके हैं और हमने PSL में देखा है कि आप आंख बंद करें तो फिर एकदम से बहुत सारी चीज़ें, और ये क्रिकेट एकदम से चेंज होती है, तो वो चेंज होती है। देखते हैं मैच पे तो हम बात करेंगे। अनवर भाई, सऊद शकील ने जिस तरह बैटिंग की, मैं आपको सिर्फ एक अगर उसके स्टैट्स दिखाऊं कि अब तक, अगर आज की तारीख में, आज से पहले अगर मैं चला जाता हूं, तो सबसे ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट जो है वो इस सऊद शकील का है सारे बैटर्स में। इसमें देखें दो राय है ही नहीं, उसकी परफॉर्मेंस तो पहले आप चेक करें। टेस्ट मैच से लेके और T20 आप लोगों ने उसके बारे में कहा कि हाथ छोटे हैं, पैर छोटा है, खत छोटा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? एक आदमी पाकिस्तान के लिए इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो एक पाकिस्तान का स्टार प्लेयर बन रहा है, आप उसके बारे में क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। आप इसका मकसद है कि आप उसको लिमिट कर रहे हैं, तो दिस इज अनफेयर माय डियर। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उसकी पहले परफॉर्मेंस तो उठा के देखें कि उसने किस नहज पर जाके पाकिस्तान को और कितनी करंट सिचुएशन में आगे पाकिस्तान के लिए रन्स किए हैं। आप बजाय प्लेयर को मोटिवेट करने के, अप्रिशिएट करने के, आप उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं और इस तरह के रिमार्क देना, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें होती हैं। किसी का कद बड़ा है, किसी का कद छोटा है। माजरत के साथ आप ये देखेंगे उसकी यूटिलिटी क्या है। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक आपका असासा है। सर वो हिटलर पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करने पहुंच गए थे, वो कितने से थे वो? सर आप बताएं मुझे। सर आप ये नेल्सन ऑन द बोर्ड देखते हैं ना, नेल्सन भी जो है वहाँ उसका नेवी का एक होता है जिसका एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक वो नहीं था, पैर नहीं था। तो नेल्सन का जो वर्ड है, बोनापार्ट, ये छोटे छोटे कद के थे और उन्होंने दुनिया फतह की है। बात तो इस तरह की बात देना देखे मजाक खेज की बात है, गलत है। जातियात करना और किसी सर उसमें वैसे अल्लाह से जंग लड़ना है ये तो आप। हाँ, ये चीज के वो तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, तो फिर ये वाली बात वैसे नहीं बनती, इसमें कोई शुबा नहीं है। साजिद भाई, जो आपके मैं पाकिस्तानी ऑप्शंस की बात कर लेता हूं जिन्होंने 50 से ज्यादा गेंदें खेली इस PSL 9 में, और एक और स्ट्रोक यहाँ खेला और एक और छक्का यहाँ पर, तो जबरदस्त किस्म की बैटिंग जारी है। यहाँ पर हसन अली को यहाँ पर छक्का लगाया रदरफोर्ड ने। साजिद भाई, 164.4 स्ट्राइक रेट है सऊद शकील का अब तक, 152 है बाबर आजम का, 147 है आपके सईम अयूब का, साहबजादा फरहान 126, रिजवान 118,
और फ़खर जमान 103। अगर मैं आपकी करंट टीम की बात कर लेता हूं तो उसके अंदर फ़खर जमान मुझे दिखाई देते हैं, मुझे रिजवान दिखाई देते हैं, साहबजादा फरहान तो दूसरा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा उनकी परफॉर्मेंस पे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट इन तीनों का सबसे कम है जो लास्ट ओवर पे भी टीम का हिस्सा थे। तो अब नए लोगों की जानिब क्यों नहीं जाना चाहिए? फ़खर जमान से परफॉर्म नहीं हो रहा तो वाई नॉट सऊद शकील? देखिए अनवार भाई ने जो बात की, इस बात को मैं सेकंड करूंगा। कोई शर्म करे, कोई हया करो। आकिब जावेद दुनिया क्रिकेट में तुमने क्रिकेट खेली, सिफारिश खेली, गांधी जी को फॉलो करते हो। सऊद शकील पाकिस्तान की तारीख में 145 तारीख में पाकिस्तान का टेस्ट प्लेयर आया, उसने 850 किए और कंप्लीट प्लेयर है, पाकिस्तान का फ्यूचर का कप्तान है, 2020 का ओपनर है। और बात ये होती है दुनिया में जितने भी छोटे कद के होते हैं, लिटिल मास्टर मरूफ, हनी मोहम्मद, ब्रायन लारा की बात करूं, सचिन तेंदुलकर की बात करूं, सारे छोटे कद के होते हैं मगर कलाई से खेलता है। और सऊद शकील की जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, वो स्वीप करना भी जानता है, अटैकिंग क्रिकेट भी खेलना चाहता है, क्योंकि उसने 60 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में, टेस्ट क्रिकेट खेली है, ओडीआई क्रिकेट खेली है। 2020 में 2024 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का ओपनर उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें तमाम वो सलाहियतें हैं जो उन लोगों में नहीं थी। लॉबी बना रहे हैं फकर की, तो फकर की लॉबी कौन बना रहा होता है? आकिब जावेद लॉबी बना रहा होता है। भाई आकिब जावेद वो पाकिस्तान का प्लेयर है, हमें पाकिस्तान के प्लेयर की बात करते हैं, हम किसी एजेंडे पे बात नहीं करते। आज हमारे प्लेटफॉर्म बात कर रहे हैं, जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है, जो कारकर्दगी उस बच्चे की है, उसको सराहना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अपने एजेंडे से बाहर निकले, क्रिकेट के लिए सोचे। आपको जो अल्लाह ने जो इज्जत दी थी, 2 एडिशन आप जीत गए थे, आपकी सियासत सबके सामने नजर आ गई, किस एजेंडे के तहत पाकिस्तान सुपर लीग में आए हैं। अगर इतने ऑनेस्ट होते, इतने अच्छे होते, पाकिस्तान के लिए कोचिंग करते। आप अपनी एकेडमी के अलावा बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि आपकी सियासत उधर से निकल के बाहर जाने की एबिलिटी नहीं रखती। तो बाहर आइंदा आप सोचेंगे करने के लिए, बोलने के लिए, किसी भी खिलाड़ी के लिए। ये हमारे मुल्क के स्टार नहीं है, वर्ल्ड के स्टार बनना चाह रहा है ये लड़का। टॉप 3 की अगर मैं बात करता हूँ और टॉप 3 बैटर की, तो हम अगर टॉप 3 में अगर शामिल कर रहे होते हैं तो रिजवान हमें दिखाई देते हैं, बाबर और साइम अयूब दिखाई देते हैं मोस्टली। अभी हमें जो 3 दिखाई दिए दरमियान में, या उससे पहले टॉप 3 के अंदर आपको दिखाई दिए बाबर, रिजवान और फ़खर दिखाई दिए। टॉप 3 की इस वक्त मैं अगर पोजीशन देखता हूं तो मुझे रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही, मुझे फ़खर की परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही है। तो टॉप 3 सऊद शकील, साइम अयूब और बाबर आजम क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल। या सऊद शकील 3 पे आए और बाबर और साइम जिस तरह ओपनिंग कर रहे हैं, क्या ये नहीं हो सकता सऊद को अपनी बारी लेने का तरीका भी पता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखें जो परफॉर्म कर रहा है लड़का, वो आपके सामने है कि सारी चीज़ें खुद आपने खुद बताई है कि देखें 118 का स्ट्राइक रेट है और वो कह रहे हैं मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं ओपनर ही खेलूंगा रिजवान साहब। तो आई मीन यानी कि ये तो ज्यादती है। जिस तरह के जो ओपनर, जो अटैकिंग ओपनर है, जिस तरह साइम ने और जिस तरह बाबर भी परफॉर्म कर रहा है, प्लस इसके अलावा अभी सऊद शकील ने भी जिस तरह स्ट्राइक रेट अपना इंप्रूव किया है इस टूर्नामेंट में, तो ये चीज़ें नजर आ रही हैं बोर्ड को। ये मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए, जिस तरह से भी उन्होंने उनका एक डिसीजन, मैं यकीन करें फैन हो गया उनका, जिस तरह उन्होंने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिस किया, कैंसिल किया, वो भी इस वजह से कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, अपना स्पेशली बीपीएल खेलने जा रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। ये प्लेयर पावर को खत्म करके जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है आप उसको मौका दें और उसको प्लेटफॉर्म दें, वो परफॉर्म करेगा। जो भी लड़का परफॉर्म करता है वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता है, वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहता है, वो इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंस के लिए नहीं खेल रहा। ये तो चीज आपको नजर आ ही रही है, जो प्लेटफॉर्म सजा हुआ है। अब 9 मैच है, 9 मैचों में हर प्लेयर अपना शो कर रहा है। तो अभी तक आपके सामने जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है वो सारे लड़कों की, वो सबसे हाई परफॉर्मेंस किसकी है? सऊद शकील की। सऊद शकील की जो परफॉर्मेंस है अब आपके सामने कि 160 का स्ट्राइक रेट है उसका। तो जो T20 की रिक्वायरमेंट हमें जो है 160, 150, इवन 100 प्लस ऊपर होनी चाहिए। तो ये परफॉर्मेंस के साथ आप देखें, इस तरह के लड़कों को आप फेवर देंगे, उनको प्रमोट करेंगे तो आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। और लेकिन क्रेडिट वैसे इसमें नदीम उमर साहब को भी बहुत जाएगा कि जिन्होंने सऊद शकील से ओपन करवाई, कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए ना, मैंने कोई, आप सोच नहीं सकते थे, आप यहाँ पे ख्वाजा नाफे उनके पास जेन्युइन ओपनर था, 3 नंबर पे ले गए और सऊद के साथ जैसन रॉय के साथ ओपन करने के लिए गए, तो ये क्रेडिट तो जाएगा। आज आजम खान को क्रिस गेल कह दिया था, वो आजम खान बन गए, साइम अयूब को लेकर आए थे, आज साइम अयूब स्टार है। देखें, बात है कि उनके जो थिंक टैंक है ना, वो उनके पीछे क्रिकेट का बैकग्राउंड इतना ज्यादा है कि उनको ये पता है कि किस प्लेयर को हमने किस जगह पे इस्तेमाल करना है। एक तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन किया उन्होंने, इससे बॉलिंग और फील्डिंग सारी डिस्टर्ब रहती है। अब आप उनके पीछे ब्रेन देखें, एक तो नदीम उमर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है मोइन को भी और वेब रिचर्ड को भी, और जो भी उनके जो
थिंक टैंक कह लें, जो उनका यूनिट है ना, नदीम उमर की अपनी एक क्लास भी है, और उसके जिस तरह से वो टीम को लेकर चलते हैं और फ्री हैंड देते हैं प्लेयर्स को, कप्तान को, कोचिंग को, सबको, अपना वो इंटरफेरेंस बीच में नहीं करते हैं। तो क्रेडिट गोज टू ऑल द थिंक टैंक एंड मैनेजमेंट के वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज के मैच का रिजल्ट अभी तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी इवन क्या लग रहा है आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए, 5 आउट हैं? देखिए, ये कहना कि नामुमकिन है, बिल्कुल नहीं तो ये तो मैं कोई भी नहीं मैं कह रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, आपने अगर नहीं तो आप ये बताएं कौन जीत रहा है, ये बताएं। मेरे अपनी राय है कि कोयटा जीतेगी। जीतेगी। पहली गेंद पे छक्का मार दिया भाई, आपकी बात सुन ली कि कोयटा जीतेगी। अब 5 गेंदों पे 9 रन चाहिए। साहिद भाई, कौन जीत रहा है ये मैच? नसीम भाई, कोयटा जीतेगी कि सुपर ओवर में मैच ना चला जाए, मगर मेरी चाहत दिल कोयटा के लिए, नदीम उमर भाई के लिए, हसन के लिए, बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, बिल्कुल ठीक है साजिद भाई जी, कौन जीत रहा है ये मैच? देखिए, जो सिचुएशन चल रही है वो तो कोयटा की लग रही है कि कोयटा मैच जीत जाएगा, क्योंकि आखिरी ओवर जो अनवर अली कर रहा है वो इजी, आई थिंक अनवर अली इतना अच्छा बॉलर नहीं छक्का लग गया। है, और आपके सामने स्टार्ट ही उसका ऐसा हुआ है कि पहली बॉल पे उसने छक्का खाया, ताकि दोनों लेफ्ट हैंड खेल रहे हैं और राइट की बॉलर के लिए लेफ्ट हैंड थोड़ा चले, ये रिजल्ट कल आएगा, कल इस पे हमारी बातचीत होगी। हमारे प्रोग्राम का आज टाइम खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, एंड थैंक यू वेरी मच आतिफ भाई। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी क्रिकेट खेलें, जम के खेलें, क्योंकि आपका ये PSL आपका वर्ल्ड कप की सिलेक्शन का एक बड़ा पैमाना है। आगे 2 सीरीज में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा पैमाना है ये, और जो परफॉर्म कर रहे हैं उन पे नजर रखें। ये किसी के घर की टीम नहीं है। 2 गेंदों पे 2 छक्के लगा दिए अनवर अली के। इस तरीके से अब ये मैच आसान हो गया। 4 गेंदों पे अब 3 रन दरकार है। अल्लाह निगहबान।